जरा खेसारी लाल यादव को सुनिए। भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। पता है गांव के बाबा जो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। के बाजार में खेसारी लाल हीरो हैं, लेकिन एक दिन समय था कि खेसारी प्लास्टर का साड़ी पहन के रावटी से जमाना में जाते समय कितने बच्चे उनके गांव में मुड़ी किए। हाँ, कितना पैसा वाला स्टेज पर से उतार के कमची पिसा का खेसारी के गांव मरा होगा। बदला लेने के लिए अपने बेटी के रेप के कहानी को पूरे दुनिया को सुनाना हो, नेशनल मीडिया में बैठ के, या फिर लोगों के खानदान को लपेट देना हो, गाने के माध्यम से अपने बहन से ही ब्याह करने का सपना देखना हो, या फिर छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी हर जगह मुंह मारना हो। बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना, बाबू ऐसा करो, बाबू ऐसा करो, बाबू जिम जाओ। अगर आप इसी को समझते हैं बड़ा बन जाना तो आप बड़े नहीं, आपको बड़ा बनने का भ्रम है और वो अभी हम तोड़ के दिखाते हैं। चलो भाई, आइए खेसारी लाल यादव को समझाते हैं आखिर बड़ा बनना होता क्या है। शाहरुख खान हो या फिर अल्लू अर्जुन, महानायक अमिताभ बच्चन भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देते हैं जितने बड़े खेसारी लाल यादव हो गए हैं आज के समय में, क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। अब जब इतने बड़े हो गए हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव तो इनके कारनामे भी बहुत बड़े बड़े होंगे। और किसी हीरो का सबसे बड़ा कारनामा क्या होता है? उसका फिल्म चलना। बात करें खेसारी की ही नहीं, भोजपुरी के सब सुपरस्टार के बारे में, तो फिल्म का दुर्दशा तो ऐसा हो गया है कि अब हॉल में आदमी तो आदमी, कुत्ता तक नहीं जाता है। अगर बात करें भोजपुरी के रियलिटी के बारे में तो अगर हॉल से 1 लाख रुपया भी किसी बड़े स्टार का फिल्म कमा ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म का आलम तो इतना घटिया हो गया है कि इस तरीके का फिल्म यूट्यूब पे रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसमें भी सबसे हैरानी की बात यह है कि ये डायरेक्ट हॉल में से YouTube पे आते हैं। इनको ना कोई टीवी पे पूछता है ना कोई OTT पे पूछता है। ये इस कदर भोजपुरी में बड़े हो गए हैं। दोस्त अगर यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो इन भोजपुरी के सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार जो अब एकदम पीक पे पहुंच गए हैं, उससे बड़े बड़े सुपरस्टार तो बिहार के पूरब झा और मनी मिराज हैं जो YouTube पे वीडियो बना के मिलियंस में व्यूज लेके आ जाते हैं। और बात करें इंडिया के नॉर्मल यूट्यूबर के बारे में जो सिर्फ YouTube पे वीडियो बनाते हैं, उनका भी अब YouTube से उनका बनाया हुआ वीडियो, उनका बनाया हुआ स्टोरी जो है वो अब OTT में बिक रहा है। कुछ इस तरीके से वो लोग अपने आप को बड़ा किए हैं। लेकिन भोजपुरी के स्टार अपने आप को इस कदर बड़ा किए हैं कि रवि किशन, मनोज तिवारी, गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेबो जैसे सुपर स्टार इस तरीके का फिल्म का माहौल बना दिए थे कि बॉलीवुड साउथ से बराबर के लेवल का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था। लेकिन आज डायरेक्ट हॉल से YouTube पे आते हैं, इस तरीके का बना दिए हैं। 90% भोजपुरी सुपरस्टार का गाना फ्लॉप होता है और ये हर म्यूजिक कंपनी जानते हुए उस बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ गाना इसलिए करता है ताकि वो अय्यासी कर सके, वो मार्केट में सो कॉल्ड बना रहे और उसको नया नया लड़कियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाए। बस इसलिए बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया जाता है। क्योंकि आप खुद देखो ना, साल का आधा साल बीत चुका है, मतलब 6 महीना बीत चुका है, मात्र भोजपुरी के 2 सुपरस्टार 100 मिलियन व्यूज दे पाए हैं, एक टुनटुन यादव और एक पवन सिंह। और ये भी समझिए कि बहुत बड़ा नहीं उखाड़ पाए हैं। 100 मिलियन अगर कोई गाना गया तो एक म्यूजिक कंपनी को नॉर्मल सा फायदा होता है। बाकी जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार लाइन लगाए खड़े हैं सब स्ट्रगलर हैं, सब फ्लॉप कर रहे हैं। लेकिन अकड़ कम नहीं हो रहा है इन लोगों का। भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। सही बात है, भोजपुरी में आपसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके का कारनामा आपने भोजपुरी में किया है, किसी को इच्छा नहीं है कि आपसे ऊपर कोई भोजपुरी में जाए। क्योंकि एक्चुअल रेस, एक्चुअल कंपटीशन जो है वो भोजपुरी में हो रहा है, जहां पे भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के इस तरीके से गाना गाने वाले थे कि पूरे दुनिया में उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको बता दें शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से नवाजा जाता है, तो वहीं भरत शर्मा व्यास को कुछ इस तरीके से पूरे दुनिया के सामने भोजपुरी को गौरवान्वित करते देखा जा सकता है। श्री भरत शर्मा व्यास को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मैथिली ठाकुर जैसे भोजपुरी कलाकार रात दिन एक करके भोजपुरी के छवि को सुधारने में लगे हैं, तो वहीं पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार जब भोजपुरी के बारे में बोलने लगते हैं तो अच्छे अच्छे पूरे दुनिया में बैठे लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है और उनको भोजपुरी के बारे में कुछ इस तरीके से पता चलता है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सोच है, एक संस्कृति है। ये धरती है उन महान युग पुरुषों की जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस
और समर्पण से इतिहास में अमर पहचान बनाई। चाणक्य, नीति के जन्मदाता जिनके विचारों ने साम्राज्यों की नींव रखी। महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मां सीता, त्याग और मर्यादा की मूर्ति जिनकी कहानी हर नारी में जीवित है। गौतम बुद्ध, बोधि वृक्ष के तले जिन्होंने ज्ञान की रोशनी पाई और दुनिया को करुणा दी। सम्राट अशोक, युद्ध से शांति की ओर जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बनाया। कोलकाता से आई भोजपुरी कलाकार कल्पना पटवारी के ये गाने और पांडे सिस्टर जैसे भोजपुरी के ये नजराने, ये है भोजपुरी जो हमारे लोगों की आन बान शान स्वाभिमान और अभिमान है। नॉट योर फकिंग भोजपुरी। गाना गाने वाले सभी कलाकार को इस बात को दिमाग में गांठ बांध कर रख लेना चाहिए, ये भोजपुरी और भोजपुरी दोनों अलग है। जितने भी गंदे अश्लील कलाकार हैं वो भोजपुरी के कैटेगरी में आते हैं और वो आप लोगों का अलग एक मैदान है, उसमें आप लोग रेस लगाओ, उसमें आप लोग आगे बढ़ो और उसमें आप महान बन जाओ। महान बनने के बाद अपने बेटी के लिए कुछ इस तरीके से गाना मंगवाओ दूसरों से। दूसरे के बेटी के लिए कुछ इस तरीके से गाना प्रस्तुत कीजिए। मेहरारू बेटा बेटी होने के बावजूद अपने लव स्टोरी को पूरा दुनिया को सुनाइए। बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना, बाबू ऐसा करो, बाबू ऐसा करो, बाबू जिम जाओ। अरे भड़ुआ, और इतना सब कुछ भोजपुरी में पॉप करने के बाद किसी हीरोइन से कुछ इस तरीके से खुद पे इल्जाम लगवा लीजिए। इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ रहता नहीं हूँ। आज भले चंद लोगों को बेवकूफ बना के आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन भोजपुरी के सबसे बड़े हीरो जी, घर की बेटी जब जाएगी अच्छे स्कूल में पढ़ने, वहां पे अच्छे अच्छे लोग होंगे और वहां पे जब उस बेटी के बारे में दुनिया को पता चलेगा कि ये तो खेसारी लाल यादव की बेटी है, तब समझ में आएगा कि आपने किस तरीके का काम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किया है और भोजपुरी को कहां से कहां लेके आ गए हैं और आप क्या बन गए हैं। शुक्रिया भोजपुरी को यहां तक लाने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया।